सारे लोग और वे बैठ जाएंगे इसी वक्त। हालेलुया, हालेलुया। जब सबको सबसे ज़्यादा जो भूख लगते हैं उस समय पर मेरा टाइम आता है ना, इसलिए इधर उधर मत देंगे ना, ठीक है। जल्दी छुट्टी करेंगे, हम मिलकर खाना खाएंगे। हालेलुया। अगर अभी छुट्टी किया तो भी आपको खाना नहीं मिलेगा, बना नहीं है, इसलिए बैठना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। एनीवे, प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दें। अच्छा दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हमारे पास जो भी दिन है सब अच्छा है, और परमेश्वर अच्छा समय हमारे जीवन में देते हैं, और अच्छा है। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को प्रभु ने संभाल कर रखा पिछले एक हफ्ता पूरा, और हम नहीं चाहते हैं दोबारा कोरोना वायरस इधर आए, है ना, हम नहीं चाहते हैं। इसलिए दुआ करें। अधिकतर लोग कोरोना के टाइम पर, बीमारी के समय पर डर गया था। मैं खुद डर गया था, आपको क्या बताऊं, है। इसलिए हम ऐसे डरने वाला बीमारियां हमारे देश से, हमारा इस दर्द से ही चले जाए। हम परमेश्वर से हमेशा इस बात का दुआ करना जरूरी होते हैं। कभी कभी हम कहते हैं प्रभु से, कुछ खास चीज हम परमेश्वर से मांगते हैं, कुछ चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम ये बात को सोचते हैं जो कुछ मैं करता हूं वो सब सही है। अभी मैं जो कुछ कर रहा हूं, मैं एक पास्टर होने के नाते, अगर मैं जो कुछ कर रहे सब कुछ सही है सोचकर मैं कभी कभी चलते हैं, बाद में मुझे पता चल जाता है नहीं बेटा रॉन्ग है। आप अपने दिमाग में सही है समझकर करने वाला कुछ काम आपका गलत भी निकलते हैं। हम इंसान इतना परफेक्ट नहीं है, पूरा परफेक्ट नहीं। ये मत समझना, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, ये मत समझना दुआ करने वाला सारे पवित्र लोग हैं। क्लियर बात है, समझ लेना। आप नाराज नहीं होना आज मेरे से, है ना संदीप सर। दुआ करने वाला सारे पवित्र है करके, ग्रेस दीदी सही है ना, दुआ करने वाला सारे पवित्र है करके आप कभी नहीं समझना। आप समझते हैं हाँ ये दुआ करते हैं, पास्टर जी दुआ करते हैं वो बड़ा पवित्र है। अरे कभी नहीं, मेरे से ज्यादा पवित्र शायद आप हो सकते हैं। मैं आपको क्लियर बताने के लिए चाहता हूं, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमारा कमजोरी हम जानते हैं, मॉडिफाई करके हम रखते हैं, मॉडिफाई करके, है ना, मॉडिफाई। मैंने, अरे आपको तो मालूम भी नहीं होगा कि छोटी सी बात बताता हूँ, जेंट्स के लिए नहीं है, इस साइड वालों के लिए नहीं है, लेडीज के लिए। अरे दारू का शॉप में जाकर देखा कभी? लेडीज तो जाते नहीं है, इसलिए आपको पूछते हैं। दारू का शॉप में जाकर देखेंगे ना, बोतलें रखे हैं सजा सजा कर, सुंदर स्लिम बनाकर, स्लिम जैसे ऐश्वर्या राय जैसे शक्ल से, लंबी सी बोतल, 2000 रुपये का। कौन सा है? रेड वाइन। कौन सा है? वाइट वाइन, 2200 रुपये का। और कौन सा है? हमारा भाई लोगों को नाम नहीं मालूम है, सॉरी, इसलिए इनसे पूछना भी अच्छा नहीं है, इनको बिल्कुल नहीं पता है क्या होते हैं करके, मालूम भी नहीं है। सजा सजा कर रखते हैं, बहुत खूबसूरत सजाते हैं। मैं ये बोलने के लिए चाहते हैं, शैतान सजा कर रखते हैं, पानी को सजा कर नहीं रखते। पीने वाला पानी को कोई सजा कर रखते हैं? जैसे दारू को बोतल रखते हैं, आहा खूबसूरत नीला पीला लाल कौन सा कलर में सजा। पानी के बोतल को सिंबल में रखते हैं। अरे दिखाई देना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, आपको अंदर क्या है वो बाहर दिखेगा, कीमत भी नहीं इतना। लेकिन दारू को बोतल को सजा कर रखते हैं। शैतान आजकल ऐसे करते हैं, सजाते हैं बहुत कुछ। पादरियों को भी सजा कर रखते हैं। ओ हालेलुया, इधर गिरो उधर गिरो, इधर जो मर्जी हो जाए, सजाते हैं, बड़ा सजाते हैं लोग पूरा उसका पीछे, गिरने वाले के पीछे। हाँ जी,
हम तो करने से कोई गिरते भी नहीं, खुद गिर जाते हैं। सजाने वाले के पीछे मत जाना। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, पूरा डुप्लीकेट कॉपी कर करके दुनिया में ऐसे कॉपी 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 हर जगह देखो। मेरे को कभी कभी लगता भी नहीं, हाथ तो मिलाने के लिए भी मैं डरता हूं। कभी कभी सोचते ये पास्टर है और कोई है, कभी कभी हाथ तो मिलाने के लिए मैं डरता हूं। सजा कर रखते हैं दारू का दुकान में, इंसान को पकड़ने के लिए सजा कर रखते हैं। हमें समझना जरूरी है बच्चों। मैं एक बात को मैं समझाने के लिए चाहता हूं। मेरा प्रचार में मैं आने से पहले एक दिन मुंबई में, बॉम्बे के समुद्र के किनारे एक केकड़ा देखा आपने? इधर का किसी ने केकड़ा देखा? दीदी आपने देखा है? ओह वाह भाई, अच्छा है, थैंक यू। केकड़ा सुबह के समय पर रोज वॉकिंग के लिए जाते हैं। सुबह उठा, फेस वॉश किया, सीधे जाकर शीशा में देखा कैसे लग रहे, बड़ी सुंदर, आहा। हाथ पैर को देखा, मेरा जैसे काला नहीं है, गोरा है, गोल्डन कलर का था केकड़ा का हाथ पैर, इधर 5 इधर 5, मेरे अंदाजे पे। निकला वॉकिंग के लिए। सुबह सुबह जाते समय पर केकड़े से दूसरा मछलियां कुछ पूछ रहे थे, आंटी जी कहाँ जा रहे? वॉकिंग के लिए जा रहे। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। कहाँ, कौन सी जगह? नहीं, मैं जिम जाते, शरीर सेट रखने के लिए जिम जाते। केकड़ा दीदी सुबह सुबह चल पड़ा जिम। समुद्र के किनारे से जाते समय पर जिधर जिधर उसके पैर रखते हैं, ऐसे ऐसे पैर रखते हैं, वहां छोटी छोटी निशान दिखाई देते हैं। उसने पीछे मुड़ के देखा, आहा हा सुंदर। मैं जो चल कर गया, कितनी सुंदर लग रहे, कोई पिक्चर बनाकर जैसे इधर 4 इधर 4, 8 पैर रख के जाएगा तो ऐसा लग रहा है ना गाड़ी का टायर गया हुआ जैसे, कुछ निशान। ओ पीछे मोड़ कर देखा, ओ कितना सुंदर है। मैं चलते तो लोग तो वाह बोलते हैं, आहा हा, कल भी आना है, कल भी मैं इधर से चलना है। दूसरा दिन भी आया, तीसरा दिन भी आया, 4वें दिन में भी उसको अच्छा लगने लगा चाल चलन। ये जो आपको तो नहीं पता होगा, कैट वाला जो, अरे कुछ लोगों को पता है, हाँ दूर खड़े होके सारे लोग बैठ कर देखते हैं, हा 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 कितना सुंदर लग रहा है। ये दीदी का चाल चलन तो बहुत अच्छा है, हील वाला शू होने से और अच्छा होना था। शाबाश, बिना कपड़े में वॉकिंग कर रहे, पूरा बैठ कर देखते जा रहे। ये जो केकड़ा भी वॉकिंग किया, काफी दिन से वॉकिंग कर रहे थे, उसको अपना आप सुंदर लगने लगा। मैं जो चल कर आए थे वो जगह में निशान, टंग ऐसे इधर टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा, कभी कभी उसको देखा फूल जैसे लग रहे, फ्लावर जैसे लग रहे, हा 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 कितना सुंदर है मेरा निशान, मेरा पैर का निशान मुझे सुंदर लग गया। हाँ, थोड़ी देर के बाद समुद्र से बहुत बड़ा एक लहर आ गया, बहुत बड़ा एक लहर आ गया, उसके निशान को पूरा मिठा कर चले गया। ओ दीदी थोड़ा नाराज हो गई, गया समुद्र के पास, पूछा इधर आओ, तूने ये क्या किया? बोले आपका निशान को मैंने मिठा दिया। क्यों मिठाया? मुझे सुंदर लग रहे थे, कितना अच्छा है, मेरी चाल चलन मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैर मुझे अच्छा लगता है, मेरा नाइल पॉलिश मुझे अच्छा लगता है, मेरा जींस के पैंट टाइट वाला मुझे अच्छा लगता है, तूने क्यों मिठाया? समुद्र ने उनको बुलाया, इधर आओ केकड़े, दीदी इधर आ जाओ। हाँ बोलो क्या हुआ? अरे मैंने इसलिए मिठाया, तुझे नहीं पता, तेरा जो चाल चलन का जो निशान है ना, इधर उधर जो लाइन बनाकर तू गए थे, मैंने देखा कुछ मछुआरे आ रहे थे वहां से, तुझे पकड़ने में आसान है, तेरे निशान को पकड़ो। तू किधर गया है अभी पता चलेगा, तेरा निशान देखेगा तो। अभी मुझे, तू भी मरने वाला था बेटा। मछुआरे आ रहे थे केकड़ा पकड़ने के लिए, उन्होंने निशान देखते हैं, कहां गया, ताजा ताजा निशान, अभी उधर केकड़े होंगे, जाकर पकड़ेंगे। बेटा मैं लहर हूं, मुझे पता है
इसलिए मैं तुझे बचाने के लिए इसको मिटा दिया है। कभी कभी हम जाकर फंस जाते हैं। मम्मी बोलते हैं बेटा ऐसा ना करें, पापा बोलते हैं बेटा इंस्टाग्राम बंद करें, फेसबुक को कुछ देर के लिए बंद करें, कंबल के अंदर चुप कर बैठ कर रहा। मम्मी बोलते हैं मेरे बच्चा प्रार्थना तो नहीं कर रहे, कंबल के अंदर से आवाज आ रहे हैं हूं। ये क्या हो गया? पास्टर जी को कॉल करते हैं, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे, रात को बात। बहन जी तेरा मोबाइल बंद करवा दो, तुझे नहीं पता है कंबल के अंदर लेट के किससे बात कर रहे हैं। तू तो निशान डालकर जाते हैं, तुझे पकड़ने के लिए जाल लेकर शैतान पीछे आते हैं। ये बात को याद रख लेना। आजकल के जमाने में हम समझते हैं जो कुछ मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही परफेक्ट है। रात रात को चोरी चोरी पबजी के अंदर मम्मी लोग कॉल करके बोलते हैं मेरी बेटी मेरी बेटा सोते समय इधर मारो उधर मारो, इधर मारो उधर मारो। किधर मारना है? बंदूक लेकर लगा हुआ है। फिर प्रार्थना करवाने के लिए बेटी को और बेटे को लेकर आते हैं। बंद करो ना जिसको बंद करना है। लड़कियों के हाथ में जचते नहीं है ये चीज, लड़कों के हाथ में जचते नहीं है। हर चीज को टाइम टाइम पर इस्तेमाल करना सीखे। गेम के टाइम गेम, पढ़ने के टाइम पढ़ाई, प्रार्थना के समय बोलिए ना, आगे बोलिए। कुछ लोग अगले हफ्ता से चर्च में नहीं आएगा, मुझे पता है। हाँ, नाराज हो गया, ये पास्टर क्यों ऐसे बोल दिया है। हम जैसे मर्जी चले बेटा, मैं आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं, ये चीज़ बंद करो। शैतान आपको आप ही का निशानी डालकर दिखाते हैं। बेटा पीछे से आ रहे जाल लेके, पीछे से आ रहे आपको जाल लेके। कभी कभी खुदा मिठा कर रखते हैं, आप गुस्सा करते हैं फैमिली के ऊपर, बच्चों को, माँ बाप के ऊपर गुस्सा करते हैं। गुस्सा करना बंद करें कि उन्हें पता है बेटा आपको पकड़ने के लिए शैतान जाल बिछाते हैं। आपको नहीं पता है लेकिन शैतान जाल बिछाते हैं। आपको सब कुछ सुंदर लगे।
मरा हुआ है, बेश कुछ निकल गया है, चले गया, मेरा सब कुछ चले गया। जो सोचा था यही बेटी थे मेरा सब कुछ, तबीदा आप ही है मेरा सब कुछ, सोच कर बैठा था, लेकिन तबीदा चले गया। यहां पे पतरस हिम्मत नहीं आ रहा, उसने घुटना टेका, खुदा की ओर देखकर प्रार्थना किया। उसके बाद खड़े होकर तबीदा से बोला, तबीदा उठ जाओ, उठ जाओ। बस दुनिया ने तुझे सोते हुए देखा है, दुनिया ने तुझे मरते हुए देखा है, लोग सारे तुझे खत्म हो गया समझ कर रखा है, लेकिन मेरे परमेश्वर को आज से तुझे दोबारा काम करवाना है। आमीन। आज से तू जीवित होंगे। पतरस ने कहा है, हाथ पकड़ा, उठाया। यीशु ने नहीं, पतरस ने किया है। मरा हुआ तबीदा को उसने जिंदा खड़ा कर दिया है। हम भी अपने जीवन में दौड़ते, बहुत दौड़ में लगे होते हैं। पूछते हैं किसके लिए दौड़ते भैया? अरे बच्चों के लिए दौड़ते, बच्चों के लिए दौड़ते। दौड़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए। संदीप सर इधर बैठा है, मैं कभी कभी उनको बेटे से पूछते थे, बेटा आपके पापा बड़ा दौड़ते, दौड़ने तो अंकल दौड़ने तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पापा दौड़ने तो सब कुछ तो मेरा है, मैं तो दौड़ूंगा नहीं, मैं तो इतना दौड़ूंगा नहीं, पापा दौड़ने तो, उसका दौड़ने को उम्र है, दौड़ने तो जितना मर्जी दौड़ने तो, मैं तो इतना नहीं दौड़ूंगा। मैं पापा ने जो कुछ बना कर रखा उसके ऊपर राजी कर कर आहा ऐसे सो जाऊंगा। कहाँ जाके? कनाडा में जाके। वाह बेटा वाह, आपकी ड्रीम अच्छा है। हम दौड़ते हैं बच्चों के लिए, बहुत दौड़ते हैं, लेकिन बच्चा भी इस बात को समझे मेरे माँ बाप किसके लिए दौड़ते हैं। आमीन, आमीन। कभी कभी जीवन में तबीदा का समान, कभी कभी जिंदगी में मृत्यु परेशानी हमारे घर के अंदर जब आते हैं तब हम क्या करना चाहिए? एक बार मालूम आपको, एक खरगोश के पीछे, एक खरगोश के पीछे क्या है? शेर है, चीता है, आपको नहीं पता है। एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, चीता दौड़ा, एक दिन दौड़ा उसको पकड़ने के लिए, मिला नहीं। खरगोश बड़ा तेज दौड़ा, दूसरा दिन उसके पीछे दौड़ा, मिला नहीं। 6 बार उसके पीछे दौड़ा, ओह चीता थक गया। खरगोश जाकर अपने घर के अंदर बैठा, फिर इधर मोड़ कर बैठा। तो चीता जाकर आराम से जाकर श्वास थोड़ा ठीक करने के बाद पूछा, भाई साहब एक बात बताओ। खरगोश से पूछ रहे, हाँ पूछो। नहीं एक बात बताओ, मैंने 6 बार तुझे 6 दिन हो गया दौड़ा कर पकड़ने के लिए कोशिश करते, तुझे इतना स्पीड कहां से आया? एक बात बताओ, आप मुझे किसके लिए दौड़ा रहे थे? मैंने तो इसलिए दौड़ाया, मेरे को भूख लग रहे थे, मुझे खाने का कुछ चाहिए था, तुझे पकड़ कर खाना था। शाबाश, तेरे को खाने के लिए मुझे दौड़ाया, मैं जीने के लिए दौड़ रहे थे। मेरे को अपना जीवन बचाना था, चाहे कोई भी समस्या आ जाए मैंने तो दौड़ के ही रहेगा। तुझे खाने के लिए मेरे पीछे दौड़ा, मैंने जीने के लिए, अपने जान को बचाने के लिए दौड़ते हैं। हम सारे दौड़ में लगे होते हैं, हम किसके लिए दौड़ रहे ये समझना जरूरी है। कोई खाने के लिए किसी किसी का पीछे दौड़ते हैं, फंस गया बंदा, इसका पीछे घूमेगा तो कुछ मिलेगा मेरे को, शाबाश। लेकिन कभी कभी खुदा ये बताते हैं हम दौड़ में लगा हुआ है, दौड़ में लगा हुआ है। किसके पीछे हम दौड़ते हैं? हम किस चीज के लिए दौड़ते हैं? माँ बाप दौड़ते हैं धन दौलत के लिए, माँ बाप दौड़ते हैं अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए, माँ बाप दौड़ते हैं अपने परिवार के लिए दौड़ते हैं। लेकिन हम आज समझ कर जाए हमारा दौड़ किसके लिए है, कहां तक हम दौड़ रहे हैं। यहां देखिए, तबीदा के पास आकर पतरस ने कहा, तबीदा उठ जाओ, ताकि मैं खुदा की हजूरी में घुटने टेक कर प्रार्थना किया, वो सामर्थ मेरे अंदर है, मेरा सामर्थ मैं तेरे ऊपर देने जा रहे। हालेलुया। अगर कोई निराश होकर बैठे हैं, आपकी घर की प्रॉब्लम के ऊपर आप निराश होकर बैठे हैं, तो आज वक्त है
आज समय है आप खुदा के सामने घुटने टेक प्रार्थना करके देखें, तबीदा जीवित हो जाएंगे। आपका प्रॉब्लम आपको छोड़कर भाग जाएंगे। आपकी समस्या चाहे जो भी हो, आपका जीवन में जितना बड़ा भी समस्या हो, परमेश्वर समस्या को हल कर देंगे। लोग बाहर खड़े होकर रो रहे थे, लोग बाहर खड़े होकर निराश हो रहे थे, अरे हमारा बेटी तबीदा चले गया। तबीदा गया नहीं, तबीदा को खुदा ने दोबारा जीवित किया है। तबीदा को दोबारा पतरस ने जीवित कर सेवकाई के लिए सौंप दिया है। कुछ बहनों के लिए संदेश है, अगर आपका जीवन में परमेश्वर आपसे कुछ सेवकाई करवाना चाहते हो, आपका बीमारी आपको कदम नहीं करेंगे, आपकी परेशानी आपको खत्म नहीं करेंगे कि खुदा को आपके बारे में एक योजना है। दोबारा आप सामर्थ के साथ खड़े हो जाएंगे, दोबारा एक नया बल के साथ खड़े हो जाएंगे। पड़ोसी बोलेंगे, अरे बहन जी आप मर गया, आपकी बीमारी तो आपको खत्म कर दिया है, आप अभी खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास वहां जाकर दुआ किया, घुटने टेक कर प्रार्थना कर कर उसको दोबारा एक सेवकाई के लिए खड़ा कर दिया है। अगर जीवन में प्रॉब्लम है, खुदा के सामने घुटने टेके एक नया एनर्जी रिस्टोर करेंगे परमेश्वर आपको। उसके बाद खुदा ने तबीदा को जो दिया है वो दिल आपको दे। तबीदा को कौन सा दिल दिया मालूम है आपको? मैं कभी कभी आज सुबह बैठकर मैं ये वचन को पढ़ रहे थे, तब मेरे मन में एक विचार आ गया, तबीदा का दिल कितना अच्छा है, दूसरों का प्रति कुछ देने का मन करते उसको। अरे मैं एक बार रोम में वत्तिकान में गया था, मदर तेरेसा का वहां पे बहुत बड़ा फोटो रखा। मैं उस समय पर वहां थे रोम में। जब मैंने देखा है मदर तेरेसा का फोटो वहां डाल कर रखा, इंडिया का नाम लिखा हुआ है, मदर तेरेसा कलकत्ता से, वो मरने के बाद उसको कुछ वहां होली जगह बना कर रखा था मदर तेरेसा का। मैंने वहां पर एक बात को देखा है, मदर तेरेसा इंडिया का नहीं है, बाहर देश का है। उसका दिल, एक फादर, एक अंग्रेज, एक मिशनरी इंडिया में आने के बाद उसने लिखा है कलकत्ता में लोग कैसे मर रहा है, उसकी दिल के बारे में लिखा। मदर तेरेसा ने अपने जवानी में उसको पढ़ा, उसका दिल हमारा हिंदुस्तान के लिए तरस खाया। उन्होंने अपना देश छोड़कर कलकत्ता में आ गया। 300 गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को उसने उठाकर पाला। एक बार मदर तेरेसा का किताब में लिखा है, उन्हें इस बच्चों को खाना खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। 300 बच्चा, एक नहीं, दो नहीं। हम तो हमारा घर के अंदर 2 को पालना कितना मुश्किल है, 1 को पालना कितना मुश्किल है। 300 बच्चों को सुबह नाश्ता देने के लिए उनके पास नहीं थे। मदर तेरेसा बाहर गली में आकर लोगों के सामने जाकर भीख मांगा। मदर तेरेसा से पूछा, आप क्यों अंग्रेज नहीं, आप क्यों भीख मांगा? उसने बोला, मैं अपने लिए नहीं मांगा, मेरे बच्चों के लिए मांगा है। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा हूं, हिंदुस्तान का बच्चों के लिए मांग रहे। अरे उनका दिल कितना कंबाशन से भरा हुआ है। हम कभी कभी हमारे पड़ोस में देखो, आसपास में देखो, कितनी लोग भूख में मरते हैं। हम अपने खाना बाहर फेंकते हैं, लेकिन उनको कभी नहीं देते, कभी नहीं देते। खुदा चाहते हैं हमारा दिल परमेश्वर का दिल के समान होना जरूरी है। कभी कभी आसपास में पूछे, अरे आपके पास खाने के लिए कुछ है क्या, पूछे, और उसके बाद उन्हें कुछ देने के लिए शुरू करें। हमारा स्वभाव क्या है भाई साहब, हमारा स्वभाव क्या है मालूम आपको? मैं क्लियर बोलकर मैं समाप्त करूंगा। एक टीचर ने बच्चों से बोला, आज मैं आपका टेस्ट लेने लगा है। बच्चा डर गया, पेन हाथ में लिया, अरे सारा का टेस्ट लेने लगा। हाँ जी, एग्जाम है, हाँ एग्जाम है। टीचर ने एक कागज लिया, व्हाइट वाला पेपर लिया, उसका बीच में पेन से एक डॉट, छोटा सा एक डॉट लगाया, सब बच्चों को बांट लिया है। सभी कागज के अंदर, प्लेन कागज के अंदर बीच में एक पेन से एक डॉट, इतनी छोटी सी एक डॉट लगा दिया, सबको दिया। बोला, बच्चों अभी आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, आप लिखो आपकी इस कागज के अंदर क्या दिखाई दे रहे। सभी लिखा है, सभी लिखना शुरू कर दिया, स्पीड में लिखना शुरू कर दिया। लिखा है मेरे कागज के अंदर छोटी सी एक
छोटी सी एक डॉट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा है, पूरे कागज के अंदर डॉट्स के बारे में लिखना शुरू कर दिया। व्हाइट कागज के अंदर इतनी छोटी सी डॉट्स के बारे में सभी लिख लिया है। सभी लिखने के बाद सर को वापस कर दिया एग्जाम के पेपर। सर ने उसको ले लिया। लेने के बाद बच्चों से पूछा, आपको तो डॉट्स दिखाई दिया, इतनी सी छोटी सी एक ब्लैक कलर का डॉट आपको दिखाई दिया, इतनी बड़ी व्हाइट कलर का पेपर आपको दिखाई नहीं दिया। पेपर आपको दिखाई नहीं दिया, डॉट्स आपको दिखाई दिया। और इंसान के अंदर इतनी अच्छी भलाई है, वो आपको दिखाई नहीं दिया। उसकी छोटी सी एक प्रॉब्लम को आपको दिखाई दिया। हम ढूंढते हैं दूसरे इंसान के अंदर की छोटी सी प्रॉब्लम को वर्णन करते हैं। ये हमारे इंसान के स्वभाव है। भलाई को भूल जाते हैं, भलाई को हम भूल जाते हैं। उसने इतना जीवन में मेरे साथ क्या किया वो हम भूल जाते हैं। लेकिन थोड़ी समय के लिए उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। मैंने एक ब्लैक कलर का डॉट्स देखा है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, डॉट्स देखना बंद करें, ब्लैक कलर का निशान देखना बंद करें। आप व्हाइट कलर को देखो, ये कागज के अंदर कितना खूबसूरत व्हाइट कलर है, वो आपका नजर में नहीं आया। आपकी नजर में वो पॉइंट आ गया है। शैतान कभी कभी क्या करते हैं, हमें सिखाते हैं। शैतान अकरम से बोलते हैं, अरे इनके बारे में भलाई कुछ मत बोलना, इनके बारे में कुछ मत बोलना। वो जितना मर्जी भलाई करे, जितना मर्जी हमारे साथ रहे ना रहे, बुराई करते रहो, बेस्ट है। बुराई जितना मर्जी करते रहो, छोटी सी उस डॉट्स को आप देखते रहो। शैतान आजकल की दुनिया में यही काम करते हैं। हम क्या करना चाहिए, एक अच्छा दिल का मालिक बनने के लिए सीखें, खुदा की दिल का बंदा बनने के लिए सीखें। अपनों ने, अपनी भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में फेंका। परमेश्वर का मर्जी क्या था, बेटा तेरे घर के लोगों ने तुझे गड्ढे में बेशक फेंका, लेकिन मेरा मर्जी तुझे राजमहल में पालने का है। हालेलुया। और लोगों ने तुझे गड्ढे में फेंके होंगे, बुराई किए होंगे, तेरे ऊपर मिट्टी फेंके होंगे, तू खत्म हो गया करके बोले होंगे, लेकिन मेरी योजना तेरे बारे में ये नहीं, तू गड्ढे से उठो, मैं तुझे राजमहल में पालने के लिए चाहता हूं। आमीन। परमेश्वर का मर्जी वो है। हमारा फ्यूचर के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में लोग हमें देखकर जो मर्जी कहे, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए क्या बंदोबस्त कर रखा है वो लोगों ने नहीं देखा है। हालेलुया। नाइल नदी के बीच में, टोकरी के बीच में मूसा को रखकर दूर खड़े होकर बहन रो रही थी, अरे मेरे भाई अभी क्या होगा इसका जिंदगी। मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूं, दूर खड़े होकर मां और बहन ने रोया, लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या था, मूसा तुझे नाइल नदी के बीच में बेशक टोकरी के अंदर रखकर फेंक दिया है, कोई बात नहीं बेटा, तेरा जिंदगी में राजमहल, इजिप्ट में राजमहल में मैं तैयार कर रहा हूं। आमीन। हमारा भविष्य हम जैसे सोचकर बैठते हैं, अरे मेरा प्रॉब्लम, मेरा समस्या, ये सब कुछ मुझे लेकर ही जाएगा, नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर का योजना, खुदा की योजना हमारे बारे में लोग जैसे सोचते वैसे नहीं है। परमेश्वर की योजना अगर तुझे राजमहल में पालने का तो राजमहल तेरे लिए तैयार कर देंगे, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं। आज इससे प्रार्थना करें, खुदा की दासों को घर में बुलाइए, खुदा की दासों का आदर करें, खुदा की हजूरी में घुटने में बैठकर प्रार्थना करें। तबीदा को जिंदा किया हुआ प्रभु मेरा प्रॉब्लम को भी जिंदा कर देंगे, मेरा प्रॉब्लम को भी हल कर देंगे, मेरा समस्या को भी दूर कर देंगे। मुझे एक नया जीवन परमेश्वर देने के लिए वायदा किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं क्राइस्ट चर्च के अंदर बैठा हुआ हर एक लोगों को इन दिनों में एक न्यू रेवलेशन, एक रिवाइवल का कारण परमेश्वर बनाने के लिए चाहते हैं। अगर कोई तबीदा मर गया, अगर कोई तबीदा का समान जीवन में मर गया सोचते हैं, आपके लिए एक पत्रोस आएंगे, घुटने टेकेंगे, दोबारा आपको जीवन देंगे, आप दोबारा खड़े हो जाएगा, दोबारा खुदा के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। लोग जो बोल रहे उसमें मत कान लगाए, खुदा क्या बोल रहे उसकी आवानी की ओर आप कान लगाकर बैठना।
मैं यहाँ पर 2 पेज लिख कर लेकर आया, अगर दूसरा पेज में गया तो आज का दिन पूरा खत्म हो जाएगा। मैं एक बात बोल के समाप्त करने के लिए चाहता हूँ, एक बात बोल के समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। जैसे हमारा ग्रेस दीदी इधर बैठे हैं, एक बहुत बड़ा टेस्टमनी उसके जीवन में मैं बताने के लिए चाहता हूँ। तबीदा का सामान आप गए थे, लेकिन परमेश्वर आपको रिस्टोर किया है। इसलिए है कि खुदा को आपके बारे में योजना है। हालेलुया। और भी अब कुछ लोग यहाँ पर बैठा है, आप सोचते हैं मैं मर गया था, मैं खत्म हो गया था, खबर के लिए मिट्टी भी खोद कर रखे होंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जाओ कहो मिट्टी को दोबारा उसमें डाल दो ताकि ये जीवित हो गया है। आमीन। मेरे को इसके बारे में कुछ योजना है। आप समझते हैं इसकी डेड बॉडी को लेकर आकर दफनाने के लिए, लेकिन परमेश्वर को उसके बारे में कुछ योजना है। कल शाम के समय पर मैं कुछ 2 घर में गया था प्रार्थना के लिए। मैं और राजेंद्र 2 घर में गए थे प्रार्थना के लिए। जाते समय पर परमेश्वर हमारे हृदय से ऐसे बात किया है, जहाँ उनके घर की ओर जाते समय पर परमेश्वर हमसे ऐसे बात किया है। मैं राजेंद्र से पूछा है, उन्होंने बोला अगर परमेश्वर आपसे कहते हैं वही काम को आप करो, अगर परमेश्वर आपसे बोलते हैं वही काम को आपने जरूर करना। हमने प्रार्थना किया है, गाड़ी रुका, परमेश्वर से पूछा जाऊं या नहीं जाऊं। परमेश्वर ने बोले जाओ, जाओ प्रार्थना करो। उन घर के लिए खुदा की संदेश यही है। आप सोचे होंगे सब कुछ मर गया, मेरा विश्वास मर गया, मेरा उम्मीद मर गया, लेकिन खुदा के दास पत्रोस आपकी घर की ओर आया, घुटने टेका, प्रार्थना किया, आपकी उम्मीद को आपको वापस दे दिया है। आप अब एक नया जीवन जिएंगे, आप पहले जैसे नहीं जिएगा। आपकी जो प्रॉब्लम है आपने खुदा के सामने रखकर अगर घुटने टेकर प्रार्थना करोगे, आप प्रार्थना करोगे तो खुदावंद दोबारा आपको एक नया जीवन देने के लिए चाहते हैं, एक नया जिंदगी देने के लिए चाहते हैं। कौन चाहते हैं? आज मैं प्रभु के सामने घुटने टेकता हूं, मेरा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अगर कोई इस कलीसिया के अंदर बैठा है, तबीदा का समान आपके घर के अंदर ऐसे प्रॉब्लम है कभी ठीक नहीं हो सकते, आप सोचते होंगे कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, तो आज जितनी लोग चर्च में आया है आपसे मेरा अनुरोध है, हम एक दूसरे के लिए आप भी घुटने टेक प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आइए सारे लोग हम घुटने टेक प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। तबीदा का समान प्रॉब्लम्स घर के अंदर, समस्या घर के अंदर जितनी मर्जी विश्वास करें ठीक नहीं हो सकती। हम सोचते हैं उस जगह पे खुदा की दास जाकर प्रार्थना करके कहा है तबीदा तो उठ जाओ, तबीदा तेरी प्रॉब्लम तुझे छोड़कर जा रहा है, तबीदा तेरे ऊपर एक नया जीवन आने वाला है। हालेलुया। दुनिया को मत देखो, प्रॉब्लम को मत देखो, लेकिन मेरी खुदा की ओर देखे। हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, हम इसी वक्त दुआ करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए आप घुटने में बैठे, आप घुटने में बैठे, पत्रोस घुटने में बैठकर खुदा की ओर देखा है, प्रार्थना किया, उस तबीदा को जीवन में वापस लेकर आ गया है। हालेलुया। तबीदा को जीवन में वापस लेकर आया है। कितना लोग चाहते हैं आज इस क्राइस्ट चर्च के अंदर जिन जिन लोगों ने अपने प्रॉब्लम को लेकर घर के अंदर बैठकर निराश होकर बैठा है, उनके लिए आप एक पत्रोस बन जाए, उनके लिए आप एक घुटने में बैठने वाला परिवार बन जाए कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। तबीदा तू खुदा की सेला है, तबीदा तुझे खुदा ने चुन लिया है, तबीदा तू मरने के लिए नहीं है, केवल आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया।
प्रभु के नाम की स्तुति करें, थोड़ी देर मिलकर आराधना करें, थोड़ी देर मिलकर आराधना करें। हालेलुया। थोड़ी देर मिलकर आराधना करने के लिए जा रहे हैं हम, थोड़ी देर मिलकर खुदा की उपस्थिति में घुटने टेक प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। कोई भी चुपचाप ना बैठे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कोई भी चुपचाप न बैठे, कोई भी चुपचाप न बैठे। हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। खुदा से मांगे, खुदा से मांगे, खुदा से मांगे। हालेलुया। आग में बनकर के प्रार्थना करेंगे, ये आग में बनकर हम प्रार्थना करेंगे। आग बरसा दे से तूफान आने दे, महिमा से सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। वो प्रभु से बोलेंगे, हाँ पवित्र आत्मा, आत्मा बहने दे उस हवा को जो है हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को झूले दे, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। स्ट्रिंग बजाए, स्ट्रिंग बजाए। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हम उसकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कुछ लोग परमेश्वर के हजूर में आंसू बहाकर दुआ करें। वो हालेलुया दुआ करें, परमेश्वर तू मुझे रिस्टोर इसलिए किया है तेरे सेवा में दोबारा कर पाए, दोबारा मेरा स्कूल को तू आशीष दे, दोबारा मेरा बिजनेस को तू आशीष दे, दोबारा मेरे बच्चों को तू आशीष दे प्रभु। हालेलुया, ओ तू हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा इस भवन के अंदर आज ऐसे कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं जो हमने जिंदगी में सोचा नहीं था। उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। यस, फ्राइडे का दिन में ध्यान से सुने। यस, ध्यान से सुने, इस आवाज को ध्यान से सुने। फ्राइडे का दिन में, 2 दिन पहले फ्राइडे का दिन में कुछ घर के लिए खुदा ने एक संदेश भेजा था। मैंने उस परिवार को ये क्लियर जाकर बताया, तेरे घर की पानी वाली टांगी के ऊपर एक इंसान गिरकर मरना था। परमेश्वर ने उसको हटा दिया वहां से कि तेरे घर के लिए प्रॉब्लम ना बने बोलकर। और कुछ ऐसे परिवार के लोगों से परमेश्वर बात करते हैं, तेरा फर्नीचर का दुकान का चारों तरफ तेरे दुश्मन की आंख रखा है। शैतान 1000 लोगों को तेरे खिलाफ खड़ा कर रखा है। तेरा दुकान ना चले, तेरा परिवार ना चले, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं मेरा दास पत्रोस आपकी घर की ओर आ रहा है। तभी तू दोबारा जी उठेंगे, तेरे काम दोबारा चल पड़ेंगे, तेरे जीवन में तू आशीष देखेगा। यस, दुनिया कहेंगे तू मर गया था, लेकिन मेरे परमेश्वर कहते हैं मेरे काम के लिए मैं तुझे जी उठूंगा, मैं मेरे काम के लिए तुझे जिंदा कर दूंगा। हालेलुया। हमारा परिवार के खिलाफ होने वाला मृत्यु को परमेश्वर दूर कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं इस कलीसिया के अंदर जितने भी लोग बैठा है, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए बहुत वरी होकर बैठा है, कुछ लोग अपने परिवार के लिए वरी होकर बैठा है। आज परमेश्वर कहते हैं तेरे जीवन में एक उम्मीद आने वाला है। तबीदा आज जी उठने वाला है, तबीदा आज जी उठने वाला है कि मैं अपने काम को तेरे घर के अंदर आज करने वाला है। हालेलुया। तो क्यों डरते हैं, रोते क्यों हैं? रोना बंद कर दो। आज परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम को करने का दिन है। इसलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं आज अपने आप को घुटने टेक कर प्रभु की हाजिर में रो रो के खुदा से प्रार्थना करें। पत्रोस ने प्रार्थना किया। पत्रोस जब आखिरी दिन में, अपना जीवन की आखिरी दिन में पत्रोस ने प्रार्थना करके कहा है मुझे यीशु मसीह का पैर को चुंबन कर मरना है। हालेलुया। ताकि मैं समझ चुका हूं यीशु कौन है मेरे जीवन में, मैं जान चुका हूं मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर कौन है। इसलिए मेरे गुरु की पैर की ओर मुझे उल्टा लटकाकर क्रूस पे चढ़ा दो ताकि मैं उसको चुंबन करना चाहता हूं। आज कौन चाहते हैं समख अपने जीवन में आजमा कर देखे मेरे परमेश्वर आपके लिए कौन है। हालेलुया। दुनिया की बातों के ऊपर कान मत लगा दे। दुनिया आपको दोषी ठहरेंगे, दुनिया आपको जीने नहीं देंगे, लेकिन मेरे परमेश्वर की ओर कान लगा दे, मेरे प्रभु की वचन की ओर कान लगा दे। वो तुझे बेटा बेटी तुझे आशीष का कारण बना कर रखा है, तो क्यों मरा है? मैं तुझे रिस्टोर करने के लिए चाहता हूं, मैं तुझे जीवित रखने चाहता हूं। शैतान चाहते हैं सेवकाई के आधा उम्र में तू चले जाए। शैतान चाहते हैं तू आधा उम्र में इस दुनिया छोड़कर जाए, लेकिन मेरे परमेश्वर चाहते हैं तेरे सेवकाई को मैं कंप्लीट करवा के ही भेजेगा। तुझे मैंने चुन लिया है, तुझे मैंने देख लिया है, तुझे जाने नहीं देगा कि तू मेरा चेला है। हालेलुया। तू मेरा है, तू मेरा है, केवल मेरा ही है। परमेश्वर कहते हैं बेटा और बेटी तू मेरा है, मेरा सेवा के लिए मैं तुझे अलग किया है। आइए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, आइए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं इस वक्त। हालेलुया। हम उन शब्द में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया।
धन्यवाद करते प्रभु जी। ऐसे कुछ लोगों को तूने इस क्राइस्ट चर्च से, इस परिवार से चुन कर रखा है। मेरा सेवा के लिए मैंने तुझे अलग किया है। आधा रास्ते में मैं तुझे जाने नहीं देगा, आधा सफर में मैं तुझे जाने नहीं देगा कि तू मेरा ही है। हालेलुया। आज का वचन यही है, उस याफा में जाकर तबीता को जीवन वापस दिया। तो आज क्राइस्ट चर्च के अंदर जितने लोग बैठा है, खुदा एक नया जीवन आपको वापस देना चाहते हैं, नया उम्मीद वापस देना चाहते हैं, आपका प्यार खुदा वापस देना चाहते हैं। आप ये मत कहे प्रभु से, शिकायत मत कहें, प्रभु की आवाज को सुने। इन दिनों में परमेश्वर आपसे बात करने के लिए चाहते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए चाहते हैं। आपकी प्रॉब्लम चाहे जितना भी बड़ा हो, परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम के ऊपर एक सॉल्यूशन आपके लिए रखा है। आपकी प्रॉब्लम के ऊपर परमेश्वर आपके लिए क्या आंसर रखा है। आपकी कान परमेश्वर की ओर लगा दे, प्रभु जी आपकी आवाज मुझे सुना दे। हालेलुया। सुना दे प्रभु जी, मैं निराश में प्रभु आपकी आवाज मुझे जरूरत है। दुनिया की आवाज से मैं निराश हो जाता हूं, लोगों की आवाज से मैं परेशान हो जाता हूं। परमेश्वर मेरे दिल टूट जाते हैं लोगों की आवाज सुनकर, डॉक्टर की आवाज सुनकर मेरा दिल तड़पते। प्रभु जी मुझे आज आपकी आवाज की जरूरत है। खुदा चाहते हैं इस कलीसिया के अंदर जितनी तबीदा बेटा है, आपको एक पत्रोस की घुटना टेकने की आवाज आपको सुनाई देंगे। आपको एक आवाज सुनाई देंगे, तबीदा तो उठ जा, कि खुदा की वाणी आपके कान में पहुंचेंगे। आप बेश के गिरा है, उठो उठो बेटी उठो, तबीदा तो उठो, कि खुदा तुझे इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। अगर कोई बीमार में बैठा है इस कलीसिया के अंदर, अगर कोई मेरी आवाज को इस कलीसिया के अंदर सुनते हैं, तो आपके लिए संदेश है, बेटा तो उठें, बेटी तो उठें, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जहां पर आप गिरा है वहां से उठें, जहां पर आप गिरा है वहां से उठें, कि खुदा की आवाज है, मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए चाहता हूं। इसलिए अपना आपको परमेश्वर के हाथ में देते हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद के दास पास्टर बुआ जी उनके शब्द में इस समय पर सुना हुआ वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आज के इस इबादत के बीच में प्रार्थना करते खुदा के जितने लोग आपके कदमों पर खड़े हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारा जीवन आपके हाथ में प्रभु जी, एक बहुत लायक जीवन जीने के तुम्हें मदद करे खुदा। आप हमारे घर में आइए, हमारा समस्या को देखे प्रभु, हम कितना प्रॉब्लम के बीच में जिंदगी को गुजार रहे हैं प्रभु, कितना बीमारियों के बीच में हमारी जिंदगी